भागवत सुनने से क्या होता है? सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। यदि आप 7 दिन कथा सुन लें और कथा सुन करके कथा के मार्ग पर चल पड़े जो बताया जाए तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। परीक्षित जी ने भागवत सुनी और सुखदेव जी ने भागवत की शुरुआत कहां से की? मनुष्य मात्र के धर्म से। मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? जो मनुष्य हैं वो अपना हाथ उठाएं। कौन कौन मनुष्य हैं? उठा लिया हाथ? चलो हाथ नीचे करो। अब बताओ मनुष्य किसे कहते हैं? बताओ मनुष्य की परिभाषा क्या है? आप बताओ चश्मा वाले भैया, मनुष्य किसे कहते हैं? मैया शोर ना करो मेरी माँ, शांत रहो, चुपचाप बैठो, शांत। मनुष्य किसे कहते हैं? जो अपने माता पिता को मार रहे हैं, क्या ये मनुष्य हैं? जो अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, क्या ये मनुष्य हैं? जो अपने लिए दूसरों का पांव पकड़कर खींच रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, दिन भर निंदा चुगली कर रहे हैं, क्या ये मनुष्य हैं? मनुष्य कौन है? कौन है मनुष्य? चुगली करने वाला, निंदा करने वाला, झूठ बोलने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, छल कपट करने वाला, कौन है मनुष्य? सुनो, राम जी क्या है? राम भगवान है, पर धरती पर क्या बनकर आए? मनुष्य। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी ने जिस रास्ते पर चलकर समाज को बताया, राम जी जिस रास्ते पर चले, तो जो व्यक्ति राम के बताए रास्ते पर चले वही मनुष्य है। मनुष्य कौन है? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन है? जो सब में बांट कर खाए, जो सबकी सेवा करे, वो मनुष्य है। इसलिए आप लोग सेवा करते रहना, अपने माता की, अपने पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा जरूरी है। सेवा करने वाले को, दयावान व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं। राम के बताए रास्ते पर जो चले वही मनुष्य है। इसलिए आप मनुष्य तो दिख रहे हैं। आज के युग में मनुष्य जैसे दिखने वाले पुतले बहुत हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि हम मनुष्य हैं, कह देने से थोड़ी कोई मनुष्य होता है। मनुष्य केवल हाथ पांव होने से मनुष्य नहीं होता, मनुष्य का हुलिया हो जाने से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य का लक्षण होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। अब आचरण रावण जैसा है, आचरण राक्षस जैसा है, और कह रहे हैं कि हम मनुष्य हैं। रावण का आचरण क्या मनुष्यों जैसा था? फिर आपका भी आचरण देखिएगा कैसा है। क्या मनुष्यों वाला आचरण है? यदि है तो आपको हम प्रणाम करते हैं, और नहीं है तो आप भी मनुष्य बनने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप अच्छे इंसान बनो। क्या बनो? आज संसार में सब कुछ है, अच्छे इंसानों की कमी है। किसकी कमी है? अच्छे इंसान कम है। इंसानों के रूप में भेड़िए हैं, इंसानों के रूप में दिन भर लड़ने वाले कुत्ते हैं, इंसानों के रूप में अभिमान करने वाले ऊंट हैं। कहते नहीं, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट को लगता है मेरे से ऊंचा कोई नहीं है, पहाड़ देखकर लगता है कि नहीं जी ये तो मेरे से भी ऊंचा है। तो आज इंसानों के रूप में कुछ अभिमानी ऊंट हैं, तो कुछ लड़ने वाले कुत्ते हैं, तो कुछ गधे हैं। इंसान कौन है? जो इंसान, देखो मानव शरीर मेरा जो है ये मुझे भगवान ने दिया है, और मैं बहुत कम समय के लिए मनुष्य बना हूं। 100 साल अधिक से अधिक आपकी आयु है। 100 साल कोई बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं होता। क्यों? आप कितने साल के लिए हो? अधिक से अधिक 100 जियोगे नहीं, 80-90 में आपकी कहानी हो जाएगी। आपकी अधिक से अधिक आयु 100 साल की है। चलो 100 साल पूरा भी मैं जोड़ूं तो आप बताओ कि इन 100 सालों में आपने क्या पाया, क्या किया? सारी जिंदगी आकर के निंदा चुगली करते रहे, छल कपट करते रहे, पेट भर के खाया, नींद भर के सोया, बच्चे पैदा किए। तो खाना तो कुत्ता भी खाते हैं, सोना तो बिल्ली भी जानती है, और बच्चे पैदा करने तो कुत्तों को भी आते हैं। तो बच्चा ही पैदा किया, खाया ही, सोया ही, तो फिर मानव होने की सार्थकता क्या है? आप मनुष्य बन के क्या पाए? कुछ अलग से तो किया नहीं। क्यों भैया? आपने मनुष्य होकर क्या किया बताओ? अरे मनुष्य होकर आपने किसी की सेवा नहीं की तो क्या किया? अपना पेट और अपने परिवार का पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भरते हैं। आप सारी जिंदगी अपना ही तो पेट भरते हो, और अपना भी पेट भरते हो तो दूसरों के पेट की रोटियां छीन लेते हो, दूसरों की निंदा करते हो। इन 100 सालों में ये सब ना करो। इन 100 सालों में क्या करना चाहिए? मानव जीवन मिला है, आओ समाज की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आप यदि डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर होकर पैसा कमा रहे हैं,
पैसा कमा रहे हैं डॉक्टर होके, तो पैसा कमा लेना कौन सी बड़ी बात है? क्या आप डॉक्टर पैसा कमाने के लिए बने हैं? काश आप डॉक्टर समाज की सेवा के लिए बने होते तो पैसा तो कमाते, पर भाव बदल जाता कि नहीं जी, मैं पैसा नहीं, पैसा तो मिलेगा ही, पर कोई भी मरीज आए तो उस मरीज को बचाना, उसे स्वस्थ करना, ये मेरी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ना कि पहली जिम्मेदारी पैसा कमाना हो कि जी पहले पैसा दो, तुम मरो जियो तुम जानो। लेकिन आज आपने देखा होगा डॉक्टर कुछ तो ऐसे हैं जो सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो पैसे ही कमा रहे हैं। बोलो हाँ। तो आप डॉक्टर बने हैं तो सेवा करिए, आप एडवोकेट हैं तो सेवा करिए, किसी को न्याय दिलाइए, जज हैं ईमानदारी से न्याय करिए, आप इंजीनियर हैं ईमानदारी से सड़कें बनाइए। अब हमारे देश के कुछ इंजीनियर सड़कें ऐसी बनाते हैं, बारिश आती है बह जाती हैं। इतना भ्रष्टाचार क्यों? पैसा कमाना ही उद्देश्य ना हो जीवन का, राष्ट्र की सेवा करना उद्देश्य हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सब सुखी रहें, ये उद्देश्य होना चाहिए। आप लोग पैसा कमाइए, स्कूल बनाइए कि हम बच्चों को यहाँ निःशुल्क पढ़ाएंगे। ये बातें केवल मैं कह नहीं रहा, मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल गुरुकुल है, ये दास अनिरुद्ध आपका ये बेटा, आपका ये भाई, 150 बच्चे वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाई की है, यदि मैं 4 अक्षर भी समाज इस संसार में आकर पढ़ा हूं तो उसका ऋण चुकाऊंगा। कैसे चुकाऊंगा? शिक्षा ली है तो शिक्षा दे करके ऋण चुकाएंगे। ली है तो देना है, जो लिया है वो देना है ना। फिर अब आज के युग में होता क्या, लोग ले लेते हैं और देते नहीं है। देना चाहिए। आजकल ईश्वर को भी लोग धन्यवाद नहीं देते। लोग कहते हैं भगवान की पूजा क्यों करें? क्यों करो? अच्छा एक बात बताओ, आपने जंगल में हिरण को पानी पीते देखा है? कैसे पीता है? मैया, जंगलों में हिरण पानी पीता है। कैसे पीता है? सबसे पहले तो पानी पीने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है कि पानी है कहां। फिर वो पानी तक पहुंच भी जाए तो उसे खतरा रहता है कि कहीं पानी के भीतर मगर ना हो, कहीं मैं पानी पी रहा हूं पीछे से शेर ना आके पकड़ ले। वो डरता हुआ पानी पीता है। कई बार उसकी प्यास नहीं बुझती और वह किसी का भोजन बन जाता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? फिर सोचिए कि चाहे जंगल का हिरण हो या जंगल का कोई भी पशु पक्षी हो, वो डर में रहते हैं कोई हमारा शिकार ना कर ले। लेकिन आप कितने सुखी हैं, आपको इस बात का डर नहीं है। जब आप पानी पीते हैं तो आपको कोई डर नहीं होता, तो आप निश्चिंत होकर पानी पी रहे हैं। तो बताओ, हिरण से आपकी जिंदगी बेहतर है कि नहीं? जबकि हिरण को भी ईश्वर ने बनाया है, आपको भी ईश्वर ने बनाया है। इसका मतलब यह हुआ कि 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा शरीर, सबसे अच्छा जीवन परमात्मा ने आपको दिया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा के लिए कुछ अच्छे काम करें आप, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। हम कुत्तों से नहीं कह सकते कि तुम अच्छे काम करो, हम बिल्ली से नहीं कह सकते कि बिल्ली अच्छा काम करे। आपने मानव चोला पाया है, धन्यवाद दीजिए उस परमात्मा का जिन्होंने आपको निश्चिंत होकर पानी पीने के योग्य बनाया है, भोजन करने के योग्य बनाया। लेकिन लोग भगवान का धन्यवाद ना देकर गालियां देते हैं कि हे भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया। सारी जिंदगी शिकायत करते हैं कि हे भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। मुझे लगता है कि कभी भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए, जो दिया है बहुत। अब हम अपने को काबिल बनाएं और समाज की सेवा करें। सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर 300 वृद्ध माओं की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है। एक विद्यालय बनाने का मेरा मन है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड का, जहां केवल शिक्षा ना होगी, संस्कार होंगे। और सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क दी जाएगी गौरी गोपाल भगवान की ओर से। मेरा मन है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं सीबीएसई बोर्ड का, जहां बच्चे बच्चियां सब पढ़ें, हजारों बच्चे पढ़ें, पर निःशुल्क पढ़ें। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। आजकल हमारे देश में शिक्षा, जिनके पास पैसा है वो तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ लेगा, जिनके पास पैसा नहीं है वो सीबीएसई बोर्ड में क्या पढ़ेगा? शिक्षा में भी तो भेदभाव है ना हमारे देश में। वो भेद को मैं मिटाना चाहता हूं। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो अलग विषय है, लेकिन मैं सोच तो रहा हूं। क्यों मेरी मां? इसलिए आप करो ना करो, पर अच्छा सोचो तो सही, अच्छा करने के रास्ते पर चलो तो सही। चल पड़ो बस, अच्छे विचार लाओ और चलो। अब मनुष्य बनकर के हम निंदा कर रहे हैं तो ये हम अपना टाइम बिगाड़ रहे हैं। हमें भगवान ने निंदा करने के लिए नहीं भेजा। मनुष्य का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं। भाई भैया ये साउंड सिस्टम नहीं चल रहा पीछे का, भैया चल रहा 5 मिनट, रुको 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 2 मिनट। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अब आई आवाज, देखो थोड़ा गूंजे ना सतीश बेटा, गूंजे ना, इसका ध्यान रखो। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में, ठीक है ठीक है। इसको दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मनुष्य का जीवन पाए हो तो परोपकार, दया धर्म का मूल है,
भगवान के, अब देखो ये भागवत जी का सवाल है, मनुष्य का धर्म क्या है? तो मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। अच्छा, भगवान के अवतार कितने हैं? सनातन धर्म में कितने भगवान होते हैं? जोर से, कितने? जोर से, कितने? सनातन धर्म में एक ही भगवान होते हैं और उन एक भगवान के अवतार बहुत सारे होते हैं। उन्हीं का अवतार है, एक अवतार है राम, उनका एक अवतार है कृष्ण, उनका एक अवतार है नरसिंह, उनका एक अवतार है वामन। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। किन के अवतार हैं? भगवान श्रीमन नारायण के। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार है कि निराकार? मैया, मैया जा रही हो? जा रही हो? टाटा। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। भगवान साकार है कि निराकार? जोर से। मैया फोन पे पूछ रही हो कितने अवतार हैं? किसको लगाई हो फोन? किसी को बिठा के आई हो कि कोई सवाल ना बनेगा तो मैं पहुंच लूंगी फोन लगा के, हैं? बात ना करो मेरी माँ। मैया, ओ लाल पीली मैया जा रही हो मेरी माँ? गंगा नहाने जा रही हो क्या मेरी माँ? जाओ जल्दी आना, नहा धो के बढ़िया। प्रेम से सुनो कथा, सुनो। भगवान साकार है कि निराकार? कैसे हैं भगवान? उत्तर दो, कैसे हैं? भगवान साकार भी है और निराकार। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार, और जिसका कोई आकार हो वो साकार। तो भगवान साकार भी है और कैसे? जैसे पानी निराकार है, लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो साकार हो जाता है। तो पानी निराकार भी है और पानी साकार भी है। ऐसे भगवान निराकार ब्रह्म है, पर वही जरूरत पड़ने पर आकार लेकर कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन बनकर भक्तों पर कृपा करने के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलो हाँ। तो भगवान साकार भी है और सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार निराकार में कोई अंतर क्या है? निराकार है। हमारे भगवान इतने पावरफुल हैं कि वो जब चाहे साकार हो जाएं और जब चाहे निराकार हो जाए। तो साकार आकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए। भगवान के एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा कि भागवत जी जब तक नहीं लिखोगे शांति नहीं मिलेगी। तब वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की और नारद जी के कहने से रचना की। और नारद जी ने कहा कि भागवत में भगवान का प्रेम का चरित्र गाइएगा, प्रेम की करुणा की गाथा गाइएगा। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और महाभारत के युद्ध से भागवत की शुरुआत की। अब मैं आपको थोड़ा महाभारत का चैप्टर सुना दूं। महाभारत, महाभारत कहां हुआ था? मैया बैठो मेरी माँ। महाभारत कहां हुआ? जोर से। कुरुक्षेत्र। कब हुआ? आज से लगभग 5,500 साल पहले। महाभारत में कितने पक्ष हैं? 2, कौरव और। अच्छा, महाभारत क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि कौरवों ने, क्योंकि वहां पर जमीन का बंटवारा ठीक ठीक नहीं हुआ। अक्सर महाभारत क्यों होता है? जमीन के बंटवारा ना होने से महाभारत होता है। भाई भाई का महाभारत क्यों हुआ? भाई भाई में लड़ाई किसके लिए होती है? झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़, बोलो, झगड़े की जड़ 3। जड़ या तो मूर्खता होगी, जड़ता। जड़ मतलब मूर्खता। यदि आप मूर्ख होंगे तो झगड़ा होगा। तो झगड़े की जड़ 3, जड़ मतलब मूर्खता, जोरू मतलब स्त्री और जमीन मतलब जमीन जायदाद, खेत खलिहान। तो झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ, यहाँ क्या विवाद था? जमीन का। पांडव कह रहे थे कि हमें 5 गांव दे दो। पांडव कह रहे थे कि भैया हमें 5 गांव। भैया पांडवों को कितना चाहिए था? पांडवों की सारी संपत्ति कौरवों ने जुआ में हड़प ली और कह दिया कि तुम 12 साल का वनवास पूरा करो। यदि 12 साल का वनवास पूरा कर लिया, 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया, तो हम आपका जीता हुआ सारा धन मतलब इंद्रप्रस्थ लौटा देंगे। और जब ये 12 साल का वनवास पूरा करके आए तो बोले कि अब हमारा इंद्रप्रस्थ लौटाओ, तो मना कर दिया। अपनी बातों से मुकर गए कौरव लोग, धृतराष्ट्र जी महाराज। तब भगवान बोले कि चलो पूरा ना दो तो 5 गांव दे दो। कितने गांव दे दो? 5 गांव। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, बोला नहीं दूंगा। और जब 5 गांव नहीं दिया तो क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से हुआ? किसकी? भैया क्या सलाह बनी? किसकी गलती थी महाभारत में? किसकी गलती से महाभारत हुआ? जोर से। द्रौपदी।
चश्मा वाले भैया कह रहे हैं द्रौपदी की गलती थी। मैया पीली मैया आप क्या बोल रही हो? किसकी गलती से महाभारत हुआ है? कौन? आपके पड़ोसी? पड़ोसी की क्या गलती थी? किसकी गलती से महाभारत हुआ मैया? हैं? पांडवों की गलती से। सुनो नहीं मैया मिली है अपने को, प्रणाम कर लो सब लोग। कह रही है पांडवों की गलती से महाभारत हुआ। लोग कहते हैं कि द्रौपदी की गलती से। क्या गलती थी द्रौपदी की भैया? हैं? अंधे का बेटा अंधा ऐसा कहा था, तो ऐसा आपने कहां पढ़ लिया? कहां पढ़ा है? कहीं नहीं लिखा। द्रौपदी के बारे में लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि इसलिए महाभारत हो गया कि द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधों के अंधे होते हैं। महाभारत में ये बात नहीं लिखी, ये तो टीवी सीरियलों में बताया गया है। टीवी सीरियलों में तो अपने हिसाब से बता देते हैं टीवी वाले। अब देखो आप लोगों का भी क्या जजमेंट है। आप लोग जज होते तो निर्दोष को फांसी पर चढ़ा देते। इसलिए भगवान का धन्यवाद कि आप लोग जज नहीं हैं। सोचो महाभारत में गलती किसकी है? आज तक आप ये नहीं समझ पाए। महाभारत में पहली गलती है धृतराष्ट्र की। आपको पांडवों की गलती दिख गई? क्या गलती थी बताओ? धृतराष्ट्र की गलती नहीं नजर आई। द्रौपदी की गलती आप कह रहे हैं कि कह दिया कि अंधों के अंधे। चलो मान लिया, कहा नहीं, कह भी दिया कि अंधों के अंधे होते हैं। तो क्या इतनी सी गलती के कारण आप समाज में उन्हें नंगा करोगे? और दुर्योधन ने तो यही किया, निर्वस्त्र किया। आपको निर्वस्त्र करने वाले दुशासन की गलती नजर नहीं आ रही है। निर्वस्त्र करने वाले दुशासन की, दुर्योधन की गलती नजर नहीं आ रही है। आप भी गलत किसे कह रहे? जिसके कपड़े उतारे गए, गलती भी आप उसी की कह रहे हैं, उसी की गलती थी। ऐसे में लड़कियों को न्याय कैसे मिलेगा? कल को किसी लड़की के साथ गलत होगा और वो कहेगी कि मेरे साथ गलत हुआ, तो आप तो उसका पक्ष लेने की वजह क्या कह दोगे? अरे तेरी गलती रही होगी। द्रौपदी की गलती क्या थी? कुछ भी नहीं। मूल गलती किसकी होती है? राजा की। और राजा कौन है? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी के कपड़े उतारे गए। धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं रोका? क्या धृतराष्ट्र को 2 तमाचा 2 थप्पड़ नहीं मारने चाहिए थे दुशासन को? ए नालायक, क्या भाभी के कपड़े खींच रहा है? द्रौपदी भाभी लगती है। क्यों मैया? द्रौपदी क्या लगती है रिश्ते में? तो क्या धृतराष्ट्र को नहीं बोलना चाहिए कि क्यों रे नालायक, क्यों भाभी के कपड़े उतार रहा है? तो गलती किसकी है? राजा है। क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो न्याय करता? पहली गलती राजा की, मतलब धृतराष्ट्र की। दूसरी गलती भीष्म पितामह की। चलो धृतराष्ट्र अंधा है, चलो दुर्योधन नालायक है, दुशासन मूर्ख है, पर पितामह आप तो समझदार हैं। आप तो उठाते अपना धनुष और आप तो दुशासन के गाल में 4 थप्पड़ मारते। ए नालायक, तू नारी का अपमान कर रहा है, कपड़े उतार रहा। चल, यदि 2 तमाचा दिया होता ना सभा में दुशासन के गालों में, तो ये महाभारत पितामह की चुप्पी के कारण महाभारत हुआ। इसलिए कहता हूं राजा अंधा ना हो और घर के बड़े बुजुर्ग चुपचाप बैठे तमाशा ना देखें। कुछ तो बोला करो जहां गलत हो रहा है। पितामह की तरह चुप्पी ना हो। महाभारत की तीसरी गलती किसकी है? तीसरी गलती है कर्ण की। किसकी गलती है? किसकी? कर्ण। कर्ण कौन है? कर्ण दुर्योधन का मित्र है। बताओ कर्ण की गलती है या नहीं? क्या गलती है? चलो ये बताओ क्या है? कर्ण की गलती ये है कि कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है। क्या कर्ण को नहीं पता कि किसी नारी के कपड़े उतारना सभा में गलत है? कर्ण इतना तो जानते थे कि ये जो हो रहा है ये गलत है। तो जब गलत हो रहा था तो कर्ण ने अपने मित्र को गलत करने से रोका क्यों नहीं? मित्र किसे कहते हैं? अच्छा, मित्र का साथ देना धर्म है कि अधर्म है? जोर से। तो फिर मित्र बलात्कार करेगा तो उसका साथ दोगे क्योंकि मित्र का साथ देना धर्म है? बोलो। मित्र दारू पिएगा तो साथ दोगे क्योंकि मित्र का साथ देना धर्म है? बोलो। इसका मतलब है मित्र का साथ दीजिए, पर साथ वही दीजिए जहां आपका मित्र सही है। सही में साथ दीजिए, गलत में साथ। गलत है आपका दोस्त तो उसे समझाओ कि यार ये गलत है। बोलो हाँ। अब कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, तो कर्ण ने दुर्योधन को समझाया क्यों नहीं? समझाने की जगह कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया कि उतार दो कपड़े, और कपड़े उतार दो, इसके तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना लो, जैसे तेरे 5 वैसे ही 6। कर्ण ने ये सब कहा। क्या ये धर्म था? इसका मतलब ये हुआ मेरी मां कि मित्र ऐसा ना हो जैसा मित्र कर्ण है। मित्र कैसा होना चाहिए? यदि मैं शराब पीने लग जाऊं तो मेरा मित्र आके रोके कि भाई ये गलत है, भाई ये गलत है। मित्र का मतलब ये नहीं कि मैं शराब पीऊं तो वो मेरे लिए 4 बोतल लेके आ जाए, यार ये ले। इसका मतलब वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। जो गलत से रोके वो मित्र होता है, जो गलत कराए वो काहे का मित्र? क्यों जी? आप लोग बताओ, मित्र कौन है? जो गलत करने से रोके या गलत में साथ दे? उत्तर दो भैया।
कौन है मित्र? पीछे वाली मैया, मैया ओ मेरी मां बैठ जाओ मैया। मित्र किसे कहते हैं? मैया कर्ण की गलती है कि कर्ण ने अपने मित्र को गलत काम करने से नहीं रोका। तो महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, पितामह भीष्म, इतने लोग आपको गलत नजर नहीं आए? गलत कौन आया? द्रौपदी। महाभारत क्यों हुआ? सही बंटवारा कर देते धृतराष्ट्र महाराज, पांडवों को 5 गांव दे देते, उनकी भूमि लौटा देते, तो ये महाभारत। इसलिए कहता हूं कि जमीन जायदाद हड़पा ना करो, कल भी हमने कहा था। अब महाभारत हुआ और महाभारत में ना 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जांग तोड़ दी भीम भैया ने, और जब जांग तोड़ी और जब दुर्योधन भी मर गया तब धृतराष्ट्र को लगी भूख। अब धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा, और जब राजा बने तो अंधा अंधी जो धृतराष्ट्र गांधारी थे, इनको पांडवों ने ही रखा, और भीम भैया इनको भोजन देने जाते, और भीम थाली लेके जाते और धृतराष्ट्र को कहते, ए बुढ़ा ये लो भोजन। रोटी यहां से फेंक देते भीम भैया, ए बुढ़ा ये ले, ये रहा साग, और ये रही एक रोटी, और दूसरी रोटी ये रही। अब धृतराष्ट्र तो अंधे थे, अब धृतराष्ट्र ऐसे करते, भैया कहाँ रोटी? हाँ एक रोटी मिल गई, सुनो एक और दे दो भीम। तो बोले उस कोने में पड़ी है। अब वो ढूंढते हुए, अंधे तो थे, जाते और दूसरे कोने में रोटी उठाते, फिर आगे साग की कटोरी मिलती, फिर खाते। कुत्तों की तरह रोटी देते भीम भैया धृतराष्ट्र को। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि भीम भैया धृतराष्ट्र के साथ सही कर रहे हैं कि गलत? जोर से जोर से जोर से, हैं? बहुत दया आ रही है क्यों धृतराष्ट्र पर? बस मेरी मां, ये धृतराष्ट्र महाराज दया के लायक, ये इसी लायक है। क्यों? दया सब पर नहीं करनी चाहिए, दया जरूर करनी चाहिए, पर वो ये धृतराष्ट्र वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था, और जिंदा जलाने के लिए आग लगवा दी थी उस लाक्षागृह में, पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा था। ये वही धृतराष्ट्र हैं जिनके सामने इनकी बहू की, पांडवों की पत्नी की लाज लुटती रही और ये एक शब्द ना बोले। क्या ये न्याय था? भगवान कृष्ण आए, कहा पांडवों को 5 गांव दे दो, भगवान की बात ना मानी ये धृतराष्ट्र महाराज ने, और अब ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमें रोटी सम्मान से दो। जब तुमने कभी सम्मान दिया ना हो तो सम्मान पाओगे कैसे साहब? सम्मान दिया है तुमने, तुमने पांडवों को जिंदा मारना चाहा है, जिंदा जलाना चाहा है, और अभी उन पांडवों से रोटी सम्मान के साथ चाहते हो? सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान। इसलिए धृतराष्ट्र की ये हालत के जिम्मेदार भीम भैया नहीं है, ये धृतराष्ट्र वही है कि धृतराष्ट्र ने बोला कि जरा भीम आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। वो गले लगाने के बहाने ना ये भीम को मार डालना चाहते थे, वो तो भगवान ने मोम का बना पुतला पकड़ा दिया तो इन्होंने चूर चूर कर दिया। ये वही धृतराष्ट्र है, ये दया के योग्य नहीं है। बस मेरी मां, दया जरूर करनी चाहिए। आप लोगों, हमारा देश गुलाम क्यों बन गया? हमारा देश गुलाम इसलिए बना क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा दया कर ली। उन पर भी दया की जो दया के पात्र नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा, क्या जरूरत थी इतनी दया करने की? 1 बार छोड़ा चलो, 2 बार छोड़ा चलो, 3 बार छोड़ा चलो, 4 बार छोड़ दिया, ठीक है दया कर ली। इतनी बार दया तुमने की, और जब तुम्हें उसने 1 बार पकड़ा तो उसने तुम्हें 1 बार मौका, जब उसने 1 बार दया नहीं की तो तुमने भी 17 बार दया क्यों की? मार देते ना मोहम्मद गौरी को तो तुम्हारी आंखें भी ना फूटती, तुम्हारी सिंहासन भी ना जाती, और तुम्हारी पत्नी को जिंदा ना जलना पड़ता संयोक्ता को। आपकी पत्नी जिंदा जल गई। दया इतनी ना करना मेरे भारतवासियों कि उस दया के कारण तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया जरूर करनी चाहिए, पर कितनी, किस पर दया करें? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हम ये नहीं कहते दया ना करो। क्या आतंकवादियों पर दया करना धर्म है? जोर से, आतंकवादियों पर दया करना धर्म नहीं, पाप हो जाएगा। इसलिए किस पर दया करें? धृतराष्ट्र महाराज दया के पात्र नहीं। इनकी हिस्ट्री पढ़ो। ये भीम भैया ने कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं, ये भी भीम भैया का उपकार है। ये इस कुत्तों के रोटी के योग्य भी, इन्हें कुत्तों जैसी रोटी मिले ये इसके लायक भी नहीं है, लेकिन भीम भैया ने फिर भी दी रोटी इन्हें कि खाओ। जब आप हमारे साथ गलत ही गलत करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि हम आपके साथ अच्छा करें, ना साहब ये न्याय नहीं होगा। जैसे को भगवान कृष्ण का यही न्याय है। उदाहरण से समझो आप, हमारे कन्हैया न्याय करते हैं। कैसा न्याय करते हैं? अच्छा बताओ, झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म है? जोर से, जोर से। झूठ बोलना पाप है, लेकिन भगवान कृष्ण ने ही महाभारत में कहा कि धर्मराज भैया, धर्मराज युधिष्ठिर बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। झूठ बोलना पाप है, पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि बोल दो, कि झूठ बोल दो। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? झूठ बोल दो। अब झूठ बोलना पाप है और एक तरफ भगवान खुद कह रहे हैं कि झूठ बोल दो। क्यों?
इसे समझ पाए आप लोग आज तक? आओ हम समझाते हैं आपको बहुत गहराई से। झूठ बोलना पाप है, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु आज गुरु द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं जानते हो? निर्दोष सेना को मार रहे हैं, चला रहे हैं बाण, शक्तिवान हैं, शक्तिशाली हैं, तो निर्दोष प्रजा को मार रहे हैं, निर्दोष सेना को मार रहे हैं। तब भगवान ने कहा इनको रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे? बोले सच से रोकेंगे नहीं तो झूठ से रोको। तो हवा फैला दी कि इनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। भगवान ने कह दिया कि धर्मराज कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज बोले मैं नहीं बोलूंगा झूठ। तब भीम से कहा कि अश्वत्थामा नाम का जो अपना हाथी है इसे ही मार दो। मार दिया हाथी को, ये मर गया हाथी। बोले अब तो बोल दो। बोले बोल दे रहा हूं। तो बोल दिया। सबसे सूचना मिली तो गुरु द्रोणाचार्य ने सबकी बात नहीं सुनी। धर्मराज युधिष्ठिर पे भरोसा था कि ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो बताओ धर्मराज अश्वत्थामा मारा गया क्या? तो कह दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया, पर बोल दिया कि नरोवा कुंजरोवा, वो हाथी मारा गया कि नर मारा गया। इतना बोला कि भगवान ने शंख बजा दिया। समझ में नहीं आया और उन्होंने अपना धनुष रख दिया गुरु द्रोणाचार्य ने। और तब धृष्टद्युम्न तलवार लेकर आता है और तलवार लेकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट देता है। अधर्म से मारे गए कि नहीं? अब सवाल खड़ा हुआ कि जो भगवान सत्य की स्थापना करने आए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो स्वयं धर्म की स्थापना करने आए, वो कृष्ण ने भला झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि झूठ बोलना भी कई बार धर्म हो जाता है। कहां? जहां समाज की सेवा हो रही हो। यदि आपके झूठ बोलने से हजारों निर्दोष लोगों की प्राणों की रक्षा हो रही हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। उस सेना की रक्षा के लिए भगवान ने झूठ बोला। कई जगह ऐसी है जहां झूठ बोलना भी धर्म है। झूठ बोलना भी कहां झूठ बोले कहां ना बोले? बोलो मेरी मां, कहां झूठ बोलना चाहिए? आपके झूठ बोल देने से यदि गौ माता, अच्छा चलो, एक कसाई गाय ले जा रहा था और उसके हाथ से गाय छूट गई और आपसे पूछा कि भैया ये गाय कहां गई, और आपने बता दिया कि वो रही गाय। आपने सच बता दिया कि गाय ये रही, तो कसाई ले जाएगा गाय को, काट देगा। आपने सच बोला, लेकिन इस सच बोलने के कारण आपको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सच बोल दिया। बोलो हाँ। यदि आपके सच बोलने से गाय मर रही हो तो वो सच पाप है, और आपके झूठ बोलने से गाय की रक्षा हो रही हो तो वह झूठ भी पुण्य है। इसलिए जहां स्वयं का स्वार्थ ना हो, अपने स्वार्थ को किनारे रख के यदि समाज के हित के लिए झूठ बोला जाए तो वह झूठ भी सच ही है। ये न्याय है, ये नीति है, ये धर्म है। बोलो हाँ। अब उदाहरण से समझो, भगवान राम ने बाली को मारा। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ के बना लो वीडियो मेरी माँ। पीली मैया, काहे खड़ी हो गई मेरी माँ? हर थोड़ी थोड़ी देर में मैया को पता नहीं क्या हो जाता है। फिर मैं खड़ी हो जाऊंगी, फिर मैं बैठ जाऊंगी, फिर खड़ी हो जाऊंगी, फिर बैठ जाऊंगी। थोड़ा यहाँ बैठी हूँ, अब वहां बैठूंगी, फिर वहां से उठूंगी, फिर यहाँ बैठूंगी। हाँ, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। चली चली बस। सुनो, झूठ बोलना पाप है, पर दया कितनी करें? जो दया का पात्र है उस पर दया जरूर करनी चाहिए, और जो दया का पात्र ना हो उस पर दया। हाँ, आपकी सास दया की पात्र है कि नहीं? थोड़ी सास पे दया करो, बुढ़ापे में रोटी वोटी देती रहो मेरी माँ। और मैया, बहू दया की पात्र है कि नहीं? बोलो हाँ। बहू पर भी दया करो, वो भी आपकी बेटी है। सुनो, देखो धर्म कितना सूक्ष्म है, समझ की बात है। भगवान राम ने बाली को मारा, बोलो हाँ या ना? मारा कि नहीं? सामने से मारा कि छिपके मारा? राम जी ने बाली को कैसे मारा? जोर से, सामने से मारा। क्यों नहीं मारा? राम जी सामने से क्यों नहीं मारे? कहते हैं कि बाली के सामने जो जाता उसकी आधी सामने वाले की ताकत बाली पे आ जाती, ऐसा सुना है। लेकिन यह बात राम जी पे लागू नहीं होती, क्योंकि राम भगवान है। राम चाहते तो सामने से मार सकते थे। और आप लोगों ने सुना होगा कि बाली के पास ऐसी कोई ताकत थी, कोई वरदान था, लेकिन इस वरदान के बारे में सही है कि ये वरदान क्या है भगवान जाने। लेकिन आपको अब जो बताएं वो ध्यान से सुनो। सच्चाई तो ये है कि राम जी चाहते तो बाली को सामने से मार सकते थे, पर सामने से क्यों नहीं मारा? सामने से इसलिए नहीं मारा कि बाली के पास मेरी ताकत चली जाएगी। इस बात को लेकर राम जी ने पीछे से या छिपके नहीं मारा। कारण कुछ और था, कारण कुछ और है। वो कारण जान लेना जरूरी है आपके लिए, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। बताऊं कि ना बताऊं? किस किस को बताऊं? यहां आवाज आ रही है मैया? सुनो फिर ध्यान से। राम जी ने बाली को छिपकर किस लिए मारा? क्योंकि राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके थे। राम जी ने सुग्रीव को वचन क्या दिया कि सुग्रीव सुन, सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरिहि प्राण। क्या कहा?
राम जी ने कहा कि सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरिहि। राम जी ने सुग्रीव को, सुन सुग्रीव मारी हूं, राम जी ने सुग्रीव को मित्रता बनाई सुग्रीव से, और सुग्रीव को वचन दे दिया कि सुग्रीव, तेरी पत्नी को तेरे भाई ने जबरदस्ती रखा है तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। किसने वचन दे दिया? राम ने। किसको वचन दिया? सुग्रीव को। अब हुआ क्या कि सुग्रीव को वचन देने के बाद राम जी ने सोचा कि यदि मैं बाली के सामने से जाकर मारूंगा तो बाली की मेरे से तो पर्सनल कोई दुश्मनी है नहीं। अच्छा, राम जी की बाली से कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं। यदि राम जी बाली के सामने जाकर खड़े हो जाते तो बाली राम जी के चरणों में आकर गिर जाता। बोलो हाँ। वो चरणों में गिर जाता तो राम जी का नियम है कि जो शरण में आ जाता है मैं उसे नहीं मारता। शरण में आए हुए को राम जी नहीं मारते। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय ते नहीं विलोकत हानि। शरण में आए हुए को नहीं मारते। यदि राम जी की शरण में बाली आ जाता तो राम जी बाली को छोड़ देते, और छोड़ देते तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा, हमसे तो कह रहे थे कि एक ही बाण से मार दूंगा और अब बाली को नहीं मारा, आपने बाली से दोस्ती कर ली और हमें धोखा दे दिया। तो राम जी पर आरोप क्या लगता कि इन्होंने अपने मित्र को धोखा दे दिया। बोलो हाँ। तो राम जी पर धोखा देने का आरोप लग जाता, सुग्रीव लगाता। यदि राम जी बाली से हाथ मिला लेते, शरण में आ जाता, उसे गले लगा लेते तो सुग्रीव आरोप लगा देता कि नहीं कि आप तो बाली से मिल गए। इसलिए राम जी को लगा कि इसके सामने से तो मैं इसे मार नहीं सकता। तो राम जी पेड़ की ओट में खड़े होकर के और बाण मारा, छाती पे जाके बाण लगा। बाली बोला कि आपने मुझे क्यों मारा? राम जी ने कहा, सुनो, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा पिता दशरथ जी ने बनाया है और जंगल का राजा हूं तो जंगल में जितने अन्याय करने वाले लोग हैं उन अन्याय करने वाले लोगों को दंड देना मेरा धर्म है। तो बाली ने कहा, मैंने कौन सा अन्याय किया? तब राम जी ने कहा कि बाली सुन, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकें जोई, ताहि बधे कछु पाप ना हुई। तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा है। बोल, ये धर्म है कि अधर्म है? बोलो, अधर्म है। तो बाली तूने क्यों रखा है? तो बाली बोला, मैं तो बंदर हूं। बाली बोला, मैं तो बंदर है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो बंदर हूं। राम जी बोले, ना, तू सामान्य बंदर होता तो मैं तुझे छोड़ देता, पर बता, बंदर कभी कहीं का राजा हुआ क्या? तू तो किष्किंधा का राजा है, और राजा है मतलब तू बंदर जैसा दिख रहा है। तू बंदर नहीं, तू तो देवताओं का पुत्र है। तू देवताओं का पुत्र है, इसलिए तुझे मारना मेरा धर्म है। इसलिए राम जी ने मारा। इसलिए राम जी ने छिप करके मारा। तो राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? किस किस को बात समझ में आई? क्यों मारा छिपके? के सामने से मारते तो बाली राम जी की शरण में आ जाता, और शरण में आता तो राम जी उसे मार ना पाते, और मार ना पाते तो सुग्रीव आरोप लगा देता कि आपने तो मुझे धोखा दे दिया। तो राम जी पर आरोप धोखा देने का लगता। आरोप ये भी लगा कि छिपके क्यों मारा। राम जी बोले कि ये आरोप लग जाए तो लग जाए कि छिपके क्यों मारा, पर ये आरोप नहीं लगना चाहिए कि मैंने मित्र को धोखा दिया है। इसलिए एक आरोप तो लगना ही था, तो दूसरा वाला आरोप लगवा लिया कि चलो भाई आरोप लगा रहे। अब जो लोग पूरी बात नहीं समझते वो राम जी को आरोपी बनाते रहते हैं। तो राम जी ने बाली को छिप करके इसलिए मारा था। तो मैं आपको केवल ये बात बता रहा हूं कि धर्म क्या है। कई बार मार देना भी धर्म है। राम जी ने बाली को मार दिया, यही धर्म था। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मार देते तो सही था कि नहीं? नहीं मारा तो उनकी आंखें फूट गई, राज्य चला गया, पत्नी जिंदा संयोग का जौहर कर ली, इतना नुकसान हो गया। इसलिए धृतराष्ट्र महाराज को कुत्तों की तरह रोटी परोसी जा रही है। बताओ भीम भैया सही कर रहे हैं कि गलत? जोर से। सही है, अभी तो आप कह रहे थे गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये धृतराष्ट्र महाराज दया के पात्र नहीं है। अब तो देखो हो गया महाभारत, धर्मराज युधिष्ठिर बन गए राजा। अब क्या हुआ कि द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे ने मार डाला। द्रौपदी शरण में आई कि प्रभु मेरे पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों के लिए अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भगवान कृष्ण के संग अर्जुन गए और पकड़ करके लाए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन, प्रभु अश्वत्थामा ने हमें मारने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अर्जुन गए भगवान की शरण में, भगवान ने प्राणों की रक्षा की। अर्जुन शांत कर दिया मैंने दोनों, तुम भी चला। दोनों को शांत किया। अश्वत्थामा का के बाल पकड़ के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, आपके बेटे का हत्यारा ये रहा। द्रौपदी से कहा क्या दंड देना है? द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि दया धर्म का मूल है,
पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। द्रौपदी बोली गुरुपुत्र है, इसे छोड़ दो। भीम भैया बोले ना, इसे मारेंगे। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से धक्के मारकर अश्वत्थामा को निकाल दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, पाहि पाहि महायोगिन। अच्छा, उत्तरा कौन है? अच्छा, मैं आपको एक सवाल कर लूं, बताओ भगवान पक्षपाती है कि नहीं है? उत्तर दो सब लोग। ए भैया, ओ मोबाइल वाले, भगवान पक्षपाती है या नहीं? क्यों? पीछे वाली मैया, भगवान पक्षपाती है या नहीं? नहीं, ये मैया कह रही है नहीं है। इस तरफ वाली मैया है या नहीं? आप लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, हाँ या ना? मैया क्या बोलती तू? भगवान पक्षपाती है कि नहीं? जोर से हाँ या ना? भैया बताओ, हैं? हाँ। सुनो, भगवान बहुत बड़े वाले पक्षपाती है। भगवान जितना पक्षपाती कोई नहीं है। अब आप कहो कैसा, तो मैं उदाहरण देता हूं, सुनो। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु की हत्या हो गई, अभिमन्यु को मारा ना, अभिमन्यु को मारा कौरवों ने मिलकर, 7 महारथियों ने मिलकर किसको मारा? अभिमन्यु को। जब अभिमन्यु मर गए तो द्वार पर जानते हो कौन खड़ा था? जयद्रथ। कौन था? जयद्रथ। ये दुर्योधन के जीजा हैं। जयद्रथ द्वार पे खड़े हैं। अर्जुन को मौका नहीं मिला घुसने का। अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि कल के युद्ध में या तो जयद्रथ मरेगा या मैं मरूंगा। अब तो हाहाकार मच गई कि जयद्रथ तो कल गया। तो जयद्रथ बोला एक काम करूं, मैं भाग जाता हूं अपने राज्य, युद्ध छोड़ के। तब लोगों ने कहा कि नाना हम सिक्योरिटी देंगे, सुरक्षा देंगे, आप भागो मत, वरना लोग कहेंगे कैसा भगोड़ा राजा है, बदनामी होगी। कि अर्जुन से डर के भाग गए। लो भैया, अब जयद्रथ को ना सिक्योरिटी कड़ी दी गई। पूरा महाभारत चालू हो गया। अगला दिन अर्जुन लड़ रहे हैं, पर जयद्रथ इतने दूर हैं अर्जुन से कि पहुंच पाना संभव नहीं है। रास्ते में कोई ना कोई योद्धा आके चुनौती देता है। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं नहीं मार पाया तो मैं चिता पर जल जाऊंगा। अब हुआ क्या कि जयद्रथ तक पहुंच नहीं पाए अर्जुन, और शाम होने को आई, मतलब सूर्य ढलने को आया। तब भगवान ने क्या किया? माया से सूर्य को ढक दिया। ऐसा लगा कि शाम हो गई, सबको लगा शाम हो गई, शंखनाद हुआ, युद्ध विराम हो गया। और जब युद्ध विराम हुआ तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं मर जाऊंगा युद्ध मैं यदि नहीं मार पाया जयद्रथ को। तो अर्जुन ने चिता बनाई और चिता पे जाने लगे। तब जयद्रथ को लगा कि अब तो शाम हो गई, अब थोड़ी मैं मरूंगा, अब तो अर्जुन को जलता हुआ देख लूं। तो सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ, सुरक्षा का पहरा तोड़ता हुआ जयद्रथ आया और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। हा हा हा, मुझे मारने चला, देख। तब भगवान समझ गए किसे तो बुलाना यही था। भगवान ने योग माया से कहा हट जाओ, और माया के बादल हटे। बादलों ने ढक लिया था ना, वो बादलों ने जब बादल हट गए तो सूर्य दिखाई पड़ा ऐसे ही। हाँ अभी दिन है, थोड़े दिन का, थोड़े समय का और दिन है। अर्जुन उठाओ गांडीव, ये रहा जयद्रथ, मारो इसे। पर शर्त है, इसका सर यहां नहीं गिरना चाहिए। इसका पिता बहुत दूर तपस्या कर रहा, इसके पिता की गोद में इसका सिर जाके गिरेगा, तब जाके इसकी मृत्यु होगी। अर्जुन ने उठाया बाण, चलाया, धनुष उठाया, चलाया, सिर कटा जयद्रथ का। और उसके पिता जंगल में तपस्या कर रहे थे, पिता की गोद में जाके जयद्रथ का सिर गिरा, पिता पुत्र की मृत्यु हो गई। और भगवान ने अर्जुन का पक्ष लिया। अब आपको केवल ये बताना था कि बताओ, अर्जुन के लिए भगवान ने दिन को शाम के रूप में बदल दिया कि नहीं? बोलो हाँ। बादलों को बुला के सूर्य को ढक दिया कि नहीं? ये भगवान का पक्षपात था या नहीं? बोलो हाँ। जैसे माँ अपने बेटे का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान किसके पक्ष में है? भगवान किसके पक्ष में है? भक्तों के। इतना पक्ष लेते हैं कि अजामिल जैसा पापी एक बार धोखे से क्या बोल दिया? क्या बोला था अजामिल ने? क्या बोला मैया? जोर से, नारायण नारायण। क्या बोल दिया? 2 बार नहीं बोला, नारायण, बस 1 बार। इतना बोला कि भगवान ने उस अजामिल का पक्ष ले लिया, कह दिया कि ना ये कैसा भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, पर आखिरी में इसने मुझे पुकारा, इसलिए इसकी सदगति होगी। ये नाम का प्रभाव है। इसलिए मेरी माँ, भगवान पक्षपाती हैं। किसका पक्ष लेते हैं? किसका? भक्त का। मैया, भगवान पक्षपाती है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया, भगवान बहुत बड़े पक्षपाती है। पूतना मारने आई थी, जहर पिलाने आई थी, पर मारने वाली को भी तार दिया। पक्षपाती है कि नहीं? बोलो हाँ। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं।
भगवान भक्तों का खूब पक्ष लेते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते कि मेरे भक्त ने गलती क्या की, कोई गलती वलती नहीं देखते, बस मेरा भक्त है बस। अब देखो भगवान द्वारिका जाने लग गए, कुंती बुआ ने रास्ता रोक लिया, उत्तरा के गर्भ को मारने चला अश्वत्थामा, उत्तरा भगवान की शरण में आई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की, अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु मारे गए, पत्नी गर्भवती थी, उन्हीं का बेटा परीक्षित, और ये अभी गर्भ में है। तब अश्वत्थामा ने गर्भ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती बुआ हाथ जोड़ करके बोली, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चरणों में गिर पड़ी कुंती बुआ, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना है? तब कुंती बुआ ने कहा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या बुआ? कहा कि हमें, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? विपत्ति, दुख मांगे। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे माता, हे प्रभु हमें विपत्ति दे दो। भगवान कृष्ण बोले, माता विपत्ति क्यों चाहती हो? सारी दुनिया विपत्ति से भागता है, आप विपत्ति चाहती हो? कुंती बुआ बोली, प्रभु जब से ये सुख मिला है, बेटा राजा बन गया ना, धृतराष्ट्र की सत्ता धर्मराज युधिष्ठिर को मिल गई। कुंती बुआ बोली, जब से बेटा राजा बना है और राज सुख मिला, तब से डर लगने लगा। क्या डर लग रहा है? कि कहीं इस सुख में प्रभु आपको हम भूल ना जाएं। क्योंकि जितना सुख आता है उतना ही भगवान का विस्मरण होने लग जाता है, मतलब भगवान भूलने लग जाते हैं। सुख भगवान को भुला देता है और दुख भगवान की याद दिला देता है। इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। इसलिए कुंती बुआ ने क्या मांगा भगवान से? दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती, ये दुख ना होते तो भगवान की याद भी तो ना होती। इसलिए दुख अच्छे हैं। कौन से दुख? इसलिए तो लोग अपना घर का सुख छोड़ करके माघ मेले में 1 माह रहते हैं कि यहाँ थोड़ा कष्ट होगा, सर्दी का, और यहाँ सुविधाएं नहीं मिलेंगी, थोड़ा कष्ट होगा तो भगवान की याद ज्यादा आएगी। इसलिए लोग अपना, हमारे सनातन की खूबसूरती देखिए कि बड़े पैसे वाले लोग भी अपना सुख छोड़ के यहाँ माघ मेला में 1 माह कल्पवास करते हैं। 1 माह थोड़ा कष्ट सहेंगे तो भगवान की याद ज्यादा रहेगी। इसलिए जीवन में दुख, हम भगवान से कहते हैं कि आपके जीवन में खूब सुख आए, खूब खुशियां हो आपके जीवन में, लेकिन दुख आए तो घबराना मत, क्योंकि ये दुख जो हैं आपको मजबूत बनाते हैं। कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर मैं दुख चाहती हूं। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, भगवान दुख देते हैं कि नहीं देते? जोर से, मैया, ओ चप्पल वाली मैया, चप्पल लेके जा रही है मेरी माँ। एक तो मैया, सबसे बड़ी समस्या जानते क्या, कथा में लोग आते हैं तो डर बना रहता चप्पल ना चोरी हो जाए, इसलिए पूरा ख्याल चप्पल का है ना। इसलिए राम वनवास गए तो चप्पल पहन के ही नहीं गए, झंझट ही नहीं रहे, है ना। सुनो मैया, अच्छा एक बात बताओ, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से, हाँ या ना? अब भगवान दुख देते हैं कि नहीं? हाँ। पीछे वाले भैया, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? मैया आप बताओ। नहीं? पीछे वाली मैया, ओ पंचायती मैया, काहे खड़े होके पंचायत कर रही हो मेरी माँ? सुनो, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान दुख देते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं देते। सुनो, क्या भगवान की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं है तो भगवान थोड़ी दुख देते हैं। भगवान दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हर व्यक्ति अपने गलत काम करने से, जैसा काम करोगे, जैसा कर्म करोगे, अब जैसा किया है उसका तो फल भोगना पड़ेगा। अब जब आपको मिलने लग जाता है कर्मों का फल, तो आप कहते हो भगवान ने दुख दिया। भगवान ने दुख नहीं दिया, जो आपने गलत काम किए थे उन गलत कर्मों का फल मिलना स्टार्ट हो गया है।
को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का सुख दुख व्यक्ति पाता है। बोलो हाँ कि ना। अच्छा एक बात बताओ, दशरथ जी को दुख उठाना पड़ा कि नहीं? दशरथ जी राम के वियोग में तड़प रहे हैं। राम हार रघुनंदन हार रघुनंदन, प्राण पीड़िते तुम बिन जियत बहुत दिन। हा राम के पिता हैं दशरथ जी, भगवान के पिता को भी तड़पना पड़ा। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। अब आप बताओ कि दशरथ जी को दुख किसने दिया? राम ने दिया, कैकेयी ने दिया, मंथरा ने दिया, किसने दिया? दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा। और जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता भी ऐसे ही तड़प तड़प करके मर गए। तो उन्होंने बद्दुआएं दे दी, शाप दे दिया कि जैसे हम तड़प तड़प करके मर रहे हैं दशरथ जी पुत्र के वियोग में, आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरेंगे। और जो आपने कमाया है, जो आपने बोया है, वो तो काटना पड़ेगा। यदि आपने किसी को रुलाया है तो आपको भी रोना पड़ेगा। बोलो हाँ। इसलिए दशरथ जी को दुख भगवान ने नहीं दिया, उनके अपने कर्मों का ये तो वापस है, रिटर्न मिल रहा है। जो आप दिए हैं वो पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से? जैसी करनी। इसलिए मेरी माँ आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, किसी को दोष ना दिया करो। हाँ न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये तो कर्मों का दंड है। इसलिए भगवान किसी को दुख, हम लोग भी जो दुख पाते हैं वो अपने कर्मों का पाते हैं और दोष भगवान को देते रहते हैं। इसलिए समझदार काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो अज्ञानी होता है वो किसी को दोष देता है, लेकिन जो समझदार है वो जान लेता है कि इसमें दोष किसी का नहीं, ये तो मेरे अपने कर्मों का। मैया आप जो कष्ट भोगोगी वो आपके कमाया हुआ है। जो भी आप कमाते हो ना, जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने किसी को धक्का मारा, आपने किसी को मार डाला, आपने किसी का धन चुरा लिया, तो फिर आपका भी नुकसान होगा। आपने किसी के बच्चे को मार डाला तो आपके बच्चे को भी कोई मारेगा। आपने किसी के घर चोरी की तो आपके घर भी चोरी होगी। आपने किसी का बिगाड़ा है तो आपका भी बिगड़ेगा। तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ बचा कोई नहीं है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। हाँ हाँ अच्छी करनी कर ले भैया, कर्म न करिए काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। एक आंख से नहीं है, लाख आंख लगा रखी है उस परमात्मा ने। आप क्या कर रहे हैं? इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो हमारे सुख का जिम्मेदार कौन? आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आज आप सुखी हैं, बुरे काम किए होंगे आज आप दुखी हैं। देखो ना, एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए। यहाँ एक अमीर है और एक गरीब है। एक सोने की थाली में खाता, एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। एक सोने की थाली में खाता, एक सोने की थाली में खा रहा, और दूसरा एक रोटी का टुकड़ा न पाता। भीख मांगत फेरे, आंसू पहुंचत फेरे, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए। यहाँ सब कर्मों का अच्छा बुरा। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। एक रानी महलों में है, आप महलों का सुख भोग रहे हैं, और आपके घर में एक काम वाली बाई बेचारी वो अपने घर भी भोजन बनाती है और आपके घर भी भोजन बनाती है, अपने बच्चों का भी पालन करती है, आपके बच्चों की भी मालिश करती है। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू मारत फेरे, पोछा फेरत फेरे, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए।
एक अमीर, एक गरीब, ये सब कर्मों का हिसाब है साहब। जैसी करनी, आपने कोई पुण्य किया होगा तो आज आप धनवान हो, आपने कोई पुण्य से बचे होंगे, पुण्य ना किया होगा तो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, पेट भर भोजन भी नहीं मिल रहा है। इसलिए कहता हूँ दान करने से धन बढ़ता है। आपने कभी दान पुण्य किया होगा तो आपको भगवान ने खूब दिया है। इसलिए आज मानव शरीर मिला है, अच्छे कर्म कीजिएगा तो इसी से आपका बढ़ेगा, आपका पाप कट जाएगा। अंधकार को समाप्त करना हो तो क्या करना चाहिए? अंधकार को समाप्त करना है तो दीपक जला लो। जैसे दीपक जलते ही अंधकार मिट जाता है, ऐसे पुण्य करते ही पाप मिट जाता है। पुण्य करो, पुण्य का दीपक जलाओ। इसलिए कहता हूं खाने से पहले किसी को खिलाया करो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत नित्य भोजन करते हैं। कोई भी साधु आए, कोई भी संत आए, सबको भरपेट भोजन मिलता है गौरी गोपाल आश्रम में। हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में ये जो हजारों संत भोजन करते हैं, एक दिन का भोजन आप बंटवाइए और आप भी भोजन करा के पुण्य के भागीदार बनो। माघ का महीना चल रहा है, पुण्य जरूर कीजिए ताकि आप भी पुण्य के भागीदार। जब आप अन्नदान करते हैं, देते हैं, तो आपका धन बढ़ता है। दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? इसलिए पुण्य कीजिए। हाँ, ये साधु संतों को एक दिन का भोजन करा सकते हैं कि आज की रोटी वृंदावन में जो हजारों फुटपाथ पे साधु संत सोते हैं, सबको भोजन आपकी ओर से हो और आप सब संतों की सेवा अन्नदान दे करके कर सकते हैं। एक दिन की रोटी आप ये देखो, हजारों संत जो टीवी पे आप देख रहे हो ना, ये नित्य की सेवा है। हजारों संत रोज आके खड़े होते हैं, सबको दाल चावल सब्जी रोटी मिलता है। और यही सेवा यहाँ प्रयागराज जी में चल रही है। यहाँ भी अखंड भोजन चल रहा है, लाइन लगती है सवेरे से शाम को, सबको पेट भर भोजन मिलता है यहाँ भी। तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें और अन्नदान करें। आप भी अन्नदान करने के योग्य हैं तो करें, क्योंकि यही पुण्य आपको सुख के रूप में प्राप्त होगा। किया गया पुण्य, दिया गया दान व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। कुंती बुआ कहती हैं हमें विपत्ति दे दो। भगवान बोले माँ मैं विपत्ति किसी को नहीं देता, मैं दुख। अच्छा, यहाँ आप एक सवाल कर सकते हैं मेरे से कि महाराज जी, जब कर्मों का फल भोगना है तो फिर हम भक्ति क्यों करें, पुण्य क्यों करें? कर्मों का मिलता रहेगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का, हम भक्ति क्यों करें? तो सुनो, भक्ति करने से क्या होता है इसका एक रहस्य सुनो। एक गुरुजी के दो चेले थे। एक चेला सत्संग करता और दूसरा चेला कोठे पे एक नाचने वाली के नाच को देखने जाता, वैश्यालय, उसका नाच देखता, एक वैश्या के संग रहता। और एक चेला सत्संग करता, कीर्तन करता, जप तप करता। एक दिन क्या हुआ मेरी माँ कि सत्संग करने वाला चेला जब लौटा तो उसके पाँव में लोहे की कील घुस गई, और जो दूसरा वैश्या के घर से लौटा तो उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई। तो चेले ने जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी भगवान का न्याय तो बड़ा गलत है। क्यों? मैं सत्संग करता तो मुझे लोहे की कील घुस गई पाँव में, और वो वैश्यालय जाता तो उसे सोना मिल गया। कैसा न्याय है? तब गुरुजी बोले, बेटा तू वर्तमान को जानता है और भगवान तेरे भूत को जानते हैं। भूत मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल भगवान जानते हैं। चेले ने कहा, गुरुजी क्या कल है मेरा? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा उसे सोने की थैली मिली है, आज के दिन उसे राजा बनना था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था वो पिछले जन्म में, पर उसने गलत संगत की तो उसका सारा पुण्य नष्ट हुआ और तनिक सा सोना मिल गया। इस समय गुजारा करना पड़ेगा, जबकि आज उसे सोने का खजाना मिलने वाला था, राजगद्दी। और आज के दिन तेरी मृत्यु थी, तुझे मरना था, पर तूने सत्संग किया, कथा सुनी, तो तेरी मृत्यु को भगवान ने एक लोहे की कील घुसा करके और टाल दिया। तो जीवन में यदि कष्ट आए तो समझ लेना कि हमारे पाप कट रहे, हमने जो पुण्य किया है वो पुण्य आड़े आकर हमारी रक्षा करेगा जरूर। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु विपत्ति दो। भगवान ने कहा, माँ आप मेरी माँ हो और मैं अपनी माँ को कभी दुख नहीं दे सकता। आप तो प्यारी माँ हो ना, भगवान थोड़ी किसी को दुख देते हैं। हाँ, भगवान कह रहे हैं तू कितनी अच्छी है। आपकी माँ अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है ना? तो अपनी माँ की सेवा करते हो कि नहीं? बोलो हाँ। आप लोगों को अब आपकी माँ अच्छी लगती है? माँ, अच्छा आप में से कितने पुरुष हैं जो अपनी माँ के पांव दबाते हैं? जो पुरुष अपनी पांव दबाते हो अपनी माँ के हाथ उठाओ। पांव दबाते हो? बोलो हाँ। कि ना नहीं दबाते? है माँ जिंदा? नहीं, जब जिंदा थी पांव दबाए। माँ जिंदा है तो सेवा कर लो, मरने के बाद फिर कुछ ना होगा। रोते रहना, रोने होने से कुछ नहीं होता है ना। और बहुओं से मेरी प्रार्थना है, आपकी कितनी माँ है? हाँ, आपकी कितनी माँ है? एक माँ। आपकी एक माँ है? कौन माँ? जन्म देने वाली माँ के सासू माँ? जन्म देने वाली, और सासू माँ कुछ नहीं है। हर स्त्री की दो माँ होती हैं और हर पुरुष की दो माँ होती हैं। आपकी तो दो माँ हैं। दास अनिरुद्ध की तो हमारी 311 माताएं वृंदावन में गौरी गोपाल, और हजारों माएं घर घर में हैं, वो अलग। आपकी दो माँ है, एक आपको जन्म देने वाली माँ और पत्नी की माता भी आपकी माँ है पुरुषों के लिए, और स्त्री के लिए आपको जन्म देने वाली माँ वो, और आपके सासू माँ जो आपके पति की माँ है। ये दोनों आपकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन कुछ बहू ऐसी हैं
कि अपनी माँ से तो बड़ा प्यार है और सास की तरफ देखती नहीं है। बहुओं ने ठीक ठीक सेवा की होती सासों की तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़ती। बेटों ने ठीक ठीक से ख्याल रखा होता अपनी माँ का तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत। हाँ, आप लोग माँ की सेवा करो, मर जाने के बाद रोगे, फोटो पे हार चढ़ाओगे, कुछ ना होगा। ये सब ढोंग ना किया करो। मरने के बाद फॉर्मेलिटियां नहीं, जीते जी सेवा। माँ की सेवा जीते, मैं जिंदा हूँ साथ दो, मर जाने के बाद आप रोएंगे, इस रोने से हमें क्या करना। आपकी माँ जिंदा है, प्यार करो, माँ के पांव दबाओ, माँ की सेवा करो, माँ को खुशियों के आंसू दो, बिंदास। आप भी खुश रहो, माँ भी। अब जिंदा है तो पानी नहीं दे रहे हैं, और मर जाने के बाद रो रहे माँ चली गई लो, तुम्हें यमराज 3-4 गोड़े और मारेगा, गधा कहीं का। जिंदा थी, पानी नहीं दी, अब रो रहा है। हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, वो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है। सब लोग कहो अपनी माँ के लिए, और माँ को याद करो और सेवा का संकल्प लो माँ के लिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। वो अपनी निदिया पे हो, देखो माँ बच्चों के लिए जागती है, रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निदिया पे हो, अपनी निदिया भी हो होने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे हो तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जाँ होती है, माँ बच्चों की जाँ होती है, माँ बच्चों की जाँ होती है, माँ बच्चों की जाँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं
हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इसलिए कहता हूँ समय मिला करे तो माँ की आरती जरूर उतारा करो। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में मंदिर है कि नहीं? है ना, छोटा सा। आरती उतारते हो ना भगवान की? भगवान की आरती उतार के यदि वही आरती से आप अपने सास ससुर की आरती उतारती मेरी माँ, और बेटा अपने माँ बाप की आरती उतारते, तो आपके सास ससुर अभी और जिंदा होते, मतलब थोड़ी आयु बढ़ जाती, सुख से जीते सुख से मरते। पर आरती उनकी जिनकी उतारनी चाहिए उनकी आरती ना उतारी गई। भगवान क्या है? कोई मूर्ति में भगवान है? यदि पत्थर की मूर्ति में भगवान है तो क्या आपके चलते फिरते सास ससुर में माता पिता में भगवान नहीं है? बोलो। पत्थर में भगवान देखते हो तो माता पिता में भी तो भगवान को देख लो ना भैया। ये बात मैं केवल कह नहीं रहा हूँ। गौरी गोपाल आश्रम में हम अपनी माँ की आरती उतारते हैं, हम अपने माँ के पांव धोकर के चरणामृत लेते हैं, लेने के बाद कह रहे हैं कि तुम भी लिया करो। केवल बात कर नहीं रहे हैं हम आपसे। लेके पूजा की थाली, भैया आप सच बताओ अपने सास ससुर की आरती उतारोगे कि नहीं? नहीं ना, मजाक लगता है ना। मूर्ति की आरती उतारेंगे। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, कबीरदास जी ने तुम्हारे लिए कहा है। पहले माँ बाप की तो आरती उतार लो। माँ बाप की आरती कभी नहीं उतारी, पत्थर की आरती उतारी। हम ये नहीं कहते कि भगवान की आरती ना उतारो, पत्थर में भी भगवान है। यदि पत्थर में भगवान है तो माता पिता में भी तो भगवान है, पति में भी तो भगवान है, बच्चों में भी। इसलिए इंसानों के लिए अच्छे हो जाओ बस। मेरा बेटा भगवान की पूजा करे ना करे पर मेरा सम्मान करता रहे। एक पिता होने के नाते मैं ये चाहता हूँ, मेरा सम्मान करे, अर्थात मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। मैं पूजा करूँ ना करूँ पर मैं अपने पिता का सम्मान करूँ, पिता की इज्जत करूँ, पिता के वचनों पर चलूँ, माँ की सेवा करूँ। कोई भी बूढ़ा मिल जाए सबकी सेवा करूँ, तो ये क्या ये भगवान की पूजा नहीं है? अरे आप किसी भी बूढ़े का सम्मान कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं, तो वो सम्मान भगवान का ही सम्मान तो है। आप अपने बाप का अपमान कर रहे हैं और मंदिर जाके आरती उतार रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मेरी माँ, सेवा करने वाला बेटा चाहिए, और केवल बाप की नहीं, हर बूढ़े की सेवा करे, सबका सम्मान करे, सबकी इज्जत करे। क्यों मेरी माँ, मैं आपकी इज्जत करूं? आप मेरी माँ हैं या नहीं? गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएँ हैं। वो माएँ, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, उनका मेरे से खून का कोई रिश्ता नहीं है, पर मैं उनकी सेवा करता हूँ कि नहीं? पाँव दबाता हूँ, रोटी भोजन दवाई, माँ को इलाज 1 लाख रुपया का हो या 5 लाख का, पूरा निःशुल्क कराता हूँ आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके। मैं भगवान की पूजा नहीं करता मेरी माँ, पर मुझे लगता है कि माओं की सेवा ही भगवान की पूजा है। आप सब भक्तों की सेवा ही, गौरी गोपाल में कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है, सबको भोजन कराना, सबकी सेवा करना ही भगवान की सेवा है। और कौन सी सेवा होती है भगवान की? आप लोगों ने रास्ता गलत पकड़ लिया है। आप लोग मंदिर तो जाएंगे, भगवान को 56 भोग लगाएंगे, पर अपने सास ससुर को पानी तक नहीं देंगे। तीर्थों की यात्रा करेंगे, भाई से रिश्ता बिगड़ा है, और वैष्णव देवी जी की यात्रा करने चला भाई, वैष्णव देवी जी की 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ लेता है, पर अपने भाई के घर की 4 सीढ़ियां जाकर कान पकड़कर सॉरी नहीं बोलता। भाई से रिश्ता नहीं चल रहा है और वैष्णव देवी से रिश्ता रखना चाहता है। हाँ या ना? ये हालत है आज। हाँ, लेके पूजा की थाली जो मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मानो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली जो मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मानो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माई मेरी, ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है? तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। दिल बन के मैं खिल जाऊँ इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरे खेतों में लहरावा तेरी नदियों में बहकावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
प्यारी माँ। भैया सच बताओ, क्या माँ बाप भगवान के रूप में नहीं है? भगवान की पूजा बाद में, माँ बाप की पूजा पहले। यही धर्म है हम सबका। लेकिन आजकल लोग अपने माँ बाप को बहुत हल्के में ले रहे हैं, सेवा नहीं करते, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। माँ बाप का भी अपना कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का सेवा सत्कार स्वीकार करें। देखो, बेटा आपकी सेवा करे, पर आप जो माँ बाप हैं, आप अपने चित्त को भगवान में लगा के रखिएगा, मन को बेटे में ना लगाइएगा। बेटा आपको सेवा करे, लेकिन आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान का चिंतन ना छोड़िएगा। इस धरती पर मुझे लाने वाले कौन हैं? हाँ, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हाँ, पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। भगवान को पूजा है तो माँ को भी पूजिएगा। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। अभी गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई, तो उस माँ के बेटे को हमने फोन लगाया कि भैया तुम्हारी माँ चलने वाली है, मतलब मृत्यु होने वाली है, आ जाओ। बोला हमें टाइम नहीं है। फिर कुछ घंटों बाद मृत्यु हो ही गई, तो फाइनल फोन लगाया कि भैया अब मृत्यु हो गई, आ जाओ, कंधा दे दो। बेटे ने मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है, आप कर देना सर। ये वो बेटा है जिस बेटे को माने बचपन में, हाँ तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, तेरा लाडला। बेटे को फोन लगाया, भैया तुम्हारी माँ चली गई, भगवान के घर आओ, कंधा दे दो, अंतिम दर्शन करनो। मना कर दिया, नहीं आऊंगा। ये वही बेटा है जिसको माँ ने उंगली पकड़कर चलाया। अब ये माँ के मरने में नहीं आ रहा है, अब ये जाएगा पूजा करने, तो क्या इसकी कोई भी पूजा स्वीकार है? उत्तर दो मेरी माँ। जो बेटा अपनी माँ को कंधा देने ना पहुंचा, जीते जी रोटी तो दी नहीं, घर से निकाल दिया, मरने के बाद कंधा भी नहीं दिया। उनकी 13वीं भी ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल में ही की। बेटा कंधा भी नहीं दिया, कंधा भी दास अनिरुद्ध ने दिया, 13वीं भी वही हुई। अब बताओ इस बेटे की पूजा सार्थक है? ये माँ देखो टीवी पे, ये माँ के बेटे को फोन लगा लगा के थक गए, समझा के नहीं आया। और ये माँ सालों से गौरी गोपाल में रही, सालों तक इनकी पूजा की, सालों तक माँ की सेवा की, और आखिरी में कंधा देने भी बेटा नहीं आया। ये स्थितियां हैं आज की औलादों की। तुम बेटों के लिए सारी जिंदगी तड़पती हो, मेरा बेटा मेरा बेटा, पर वो तो आग देने को भी तैयार नहीं। बोलो हाँ। अब ये बताओ इस बेटे का भगवान कोई भी पूजा अर्चन, कोई भी भोग स्वीकार करेंगे? बोलो भैया, भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, पर माँ की सेवा के बाद समय निकल जाए तो भगवान का समय है। और माँ की सेवा भी ऐसे ही करो कि हम माँ की नहीं, भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा।
पता नहीं किस रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में, ना जाने। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करो, आदर करो, सम्मान करो, घर से ना निकालो। भागो मत, कल आज आप सेवा नहीं करेंगे, कल आपका बेटा नहीं करेगा, फिर रोगे कि भगवान बड़ा दुख दे रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कितने लोग अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, पांव दबाएंगे, और सास को पानी और सास को भोजन सम्मान के साथ कितनी बहुएं देंगी? भैया आप नहीं उठा रही हो हाथ, नहीं दोगी पानी सास को? सास नहीं है, ससुर जिंदाबाद। ससुर को देना, सेवा करना बूढ़े की। और यही भक्ति है, सेवा भगवान की भी हो पर जिम्मेदारियां निभाओ। भगवान ने कुंती बुआ से कहा, मां क्या चाहती हो? बोले विपत्ति। भगवान ने कहा मुझे ले लो, अपने आप को दे। इसके बाद भगवान भीष्म पितामह पर कृपा करते हैं। बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, और बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह पर भगवान ने जाकर के, जब पितामह भीष्म आ नहीं सकते, चल नहीं सकते, अच्छा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। बोलो हाँ, क्यों लेट गए? क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, और सांप को हजारों कांटे चुभ गए। सांप को कांटे चुभ गए तो भीष्म पितामह पर यह पाप चढ़ गया कि आपने किसी सांप को कांटों की सैया दी, तो अब आपको भी बाणों की सैया में लेट करके कांटों की सैया में लिटाए सांप को, तो वो पाप का दंड भोगना पड़ेगा। आपने किसी को कांटों की सैया दी तो आपको भी बाणों की सैया मिलेगी जरूर, क्योंकि ईश्वर के घर में न्याय है, अन्याय मिलेगा। तो भीष्म पितामह को वही मिला जो उनका कर्म था, मिल गया। इसलिए पितामह बाणों की सैया पर लेटे और भगवान का इंतजार कर रहे। आज भगवान चले गए। भीष्म पितामह बोले प्रभु मुझे पता था आप जरूर आएंगे, मैं चल नहीं सकता। अच्छा भगवान कितने दयालु हैं, पितामह चल नहीं सकते तो भगवान स्वयं चलकर अपने भक्त के पास पहुंच गए। पितामह कैसे भी हैं पर हैं भगवान के बहुत बड़े भक्त। भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान से कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, हे प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो गई है, प्रभु अब मुझ पर कृपा करो। भीष्म पितामह कहते हैं पितामह, भीष्म बोले कि प्रभु मेरी निर्मल बुद्धि को आप स्वीकार कर लो, मेरी बेटी से विवाह कर लो। कौन सी बेटी? बुद्धि रूपी पुत्री से आप विवाह कर लो। मतलब पितामह अपनी बुद्धि कहां लगाना चाहते हैं? भगवान के, जोर से बोलो, कहां लगाना चाहते हैं? भगवान के चरणों में। पितामह अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगाना चाहते हैं, और आप लोग अपनी बुद्धि कहां लगाते हैं? दिगड़म में, झूठ कपट छल ईर्ष्या निंदा चुगली में। बुद्धि यहां ना लगाओ मेरी मां। आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? जिनके पास बुद्धि है वो हाथ उठाएं। मैया ओ मेरी माँ, बुद्धि है तो हाथ उठाओ। है तो आप लोग अपनी बुद्धि कहां लगाओगे? लड़ने झगड़ने में कि भगवान के चरणों में? पितामह ने बुद्धि पूरी समर्पित कर दी। प्रभु आज से मेरी बुद्धि के पति आप हैं, भगवान में बुद्धि लगाओ। पितामह भगवान का दर्शन किए, कहा कि आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं। पितामह भीष्म बार बार प्रणाम कर रहे हैं। सच बताऊं भगवान के जितना दयावान कौन होगा? बड़ी दया बड़ी करुणा पितामह के अंदर है। भीष्म पितामह कह रहे हैं पांडवों को, देखो जीवन में पाप मत करना, बुरा मत करना। द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह जब भरी सभा में मैं लाज लुट रही थी मेरी, सबसे आगे आप बैठे थे, रोका क्यों नहीं? क्या वो पाप नहीं था? पितामह बोले कि देख द्रौपदी मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि दुष्ट हो गई थी। अब एक एक बूंद दुर्योधन के अन्न का रक्त गिर गया है, अब बुद्धि निर्मल हो गई है। कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा रहे। पितामह ने अन्न किसका खाया? दुर्योधन का, इसलिए बुद्धि भी दुर्योधन जैसी थी। इसलिए कहता हूं अच्छे लोगों का अन्न खाया करो, बेईमानी का नहीं, पाप का नहीं, ईमानदारी की रोटियां खाओ, ईमानदारी का अन्न खाओ।